दुनिया के 7 ऐसे इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, यह कहानी है ब्रिटिश आर्मी के मेजर वाल्टर समरफोर्ड की, जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान 1918 में जंग के मैदान में थे। तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है, जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर 1924 में रिटायरमेंट के बाद एक नदी के किनारे मछली पकड़ते समय बिजली फिर से उनके शरीर पर आ गिरी और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा भी पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन 2 साल बाद इलाज से वह पूरी तरह ठीक हो गए। लेकिन 4 साल बाद फिर से उनके ऊपर बिजली आ गिरी, जिससे उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मौत के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 साल बाद बिजली उनके कब्र पर गिरी, जिससे उनकी कब्र भी नष्ट हो गई। नंबर 2, अमेरिका के एक फेमस राइटर एडगर एलन पॉय ने अपनी एक बुक द नैरेटिव ऑफ ऑर्थर गॉर्डन पाइम ऑफ नॉन टैकेट में एक फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 4 नाविकों के बारे में जिक्र किया है जो समुद्र में भयंकर तूफान के बाद रास्ता भटक जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद 3 दोस्त मिलकर चौथे व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 46 साल बाद 1884 में 4 नाविक समुद्री सफ़र के दौरान रास्ता भटक गए और भूख की वजह से उन्होंने भी अपने ही एक आदमी को मारकर खा लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। नंबर 3, नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर दोनों ही अपने समय में सबसे क्रूर शासक थे, जिनके शासनकाल में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच कई समान समय के संयोग हैं, जैसे दोनों का ही जन्म जहां पर उन्होंने शासन किया वहां पर नहीं, बल्कि किसी और देश में हुआ था। साथ ही जब नेपोलियन के हाथ में सत्ता आई, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर के हाथ में भी सत्ता आई। जब नेपोलियन ने सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर ने भी सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। और तो और जब नेपोलियन सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर भी सोवियत के खिलाफ युद्ध में हार गया था। नंबर 4, ओहायो में रहने वाली सिर्फ 15 साल की एक लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लेकिन कम उम्र होने के कारण वो इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन दोनों बच्चों को ओहायो में रहने वाली 2 अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। लेकिन अलग अलग रहने के बाद भी इन दोनों भाइयों में ऐसे संयोग बने जिसे आज तक बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर के स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ सके। जैसे इन दोनों बच्चों को जिन फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम जेम्स रखा था। जब वो स्कूल जाने लगे तो दोनों बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, और जब वह बड़े हुए तो दोनों की ही शादी लिंडा नाम की औरत से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का ही अपनी अपनी पत्नियों से डिवोर्स हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों ने ही दूसरी शादी की, और जिससे उन्होंने शादी की उन दोनों ही लड़कियों का नाम पैटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों के पहले से एक एक बच्चे भी थे, जिनका फर्स्ट नेम जेम्स ही था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और उन्होंने अपने लाइफ में हुए इन समान संयोग को एक दूसरे से साझा किया, तो दोनों हैरान हो गए। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी नौकरी करते थे, साथ ही दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट भी पीते थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक संयोग था या कुछ और, जिसे समझ पाना नामुमकिन है। नंबर 5, 21 मई साल 2001 में एक पीसी गेम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम डेस एक्स था। इस गेम की स्टोरी में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया गया था, लेकिन गेम के डेवलपर्स ने गलती से न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को गेम में ऐड करना भूल गए। जब इस गलती का पता गेम कंपनी को चला कि वह गेम में न्यूयॉर्क सिटी के नक्शे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ऐड करना भूल गए हैं, तो उन्होंने गेम की कहानी को ही बदल दिया और उसमें यह दिखा दिया कि एक आतंकी हमले में वे ट्विन टावर तबाह हो गए। हैरानी की बात थी कि गेम लॉन्च होने के ठीक 4 महीने बाद 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले में इन टावर्स को गिरा दिया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद से
यह गेम भी काफ़ी चर्चा में आ गई थी। नंबर 6, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको भी लग रहा होगा कि ये दोनों महिला जुड़वा बहन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इमेज में दिख रही पहली महिला 1950 की एक फेमस इजिप्शियन एक्ट्रेस जो बैदा थावर्ड है, और दूसरी महिला आज के समय की हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस है। हैरानी की बात है कि दोनों की शक्ल हुबहू मैच होती है और दोनों के काम भी, बस समय अलग अलग है। नंबर 7, यह स्टोरी युगोस्लाविया में रहने वाले फ्रैंक सेलेक नाम के एक व्यक्ति की है, जिन्हें दुनिया का सबसे लकी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे साल 1962 में सेलेक ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर जाती है, जिसमें 17 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सेलेक इस दुर्घटना में बच जाते हैं। उनका एक हाथ टूटने के बाद भी वो नदी से तैरकर बाहर निकल जाते हैं। इसके एक साल बाद 1963 में सेलेक प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे और वो प्लेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन सेलेक की जब आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि हादसे के समय वो प्लेन से बाहर उड़कर घास के ढेर पर गिर गए थे। फिर साल 1966 में वो बस में सफ़र कर रहे थे और उस बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सेलेक फिर से बच जाते हैं। इसके बाद 1970 में वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहे थे, जिसमें अचानक आग लग जाती है और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन ब्लास्ट से ठीक पहले वो अपनी कार से निकल जाते हैं और इस हादसे में भी वो बच जाते हैं। ऐसे ही 1995 में वो फिर से एक बस दुर्घटना में बच जाते हैं और 1996 में सेलेक एक ट्रक दुर्घटना में भी बच जाते हैं। और इतना ही नहीं, साल 2003 में उन्होंने पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदी और पहली ही बार में वह 1 मिलियन रुपये जीत जाते हैं। इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे लकी मैन कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें अनलकी भी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कई हादसे हुए थे। वैसे आप उन्हें क्या कहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।